नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। रिलेशन क्या होता है वो हमको देखना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम के बीच, और साल न्यूमेरिकल करेंगे फॉर जेईई मेंस एंड नीट के लिए। तो ये हमारा टॉपिक होगा और इस टॉपिक पर हम देखेंगे। अब आते हैं हम लोग की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम में क्या रिलेशन है। तो ये देखते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हमारे पास एक पार्टिकल है, सपोज कर लेते हैं। और पार्टिकल यहाँ पे है, टॉप पर इस जगह पर है पार्टिकल हमारी। और ये हम ये मान लेते हैं कि ये जो है पार्टिकल इस सरकमफ्रेंस सर्किल के सरकमफ्रेंस पर क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रही है, रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे हमने ये मान लिया कि जो पार्टिकल है हमारी वो क्लॉकवाइज सेंस में सरकमफ्रेंस पर मूव कर रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एसएचएम में क्या रिलेशन है, ये हमको फाइंड करना है। पहली चीज तो जब हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा था, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंटर की तरफ ओरिएंटेड होता है। डायरेक्शन इसका सेंटर की तरफ होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। दूसरी चीज होती है जो सेंट्रीपिटल एसिलेशन। तो ये इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर अपन आर, या एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा के टर्म में इसलिए ले लिया गया क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। और जो एसिलेशन है वो होता है आर ओमेगा स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल। यहाँ पे आर जो है रेडियस ऑफ सर्किल है। अब आता है एसएचएम। तो अब एसएचएम तो हमारा फोर्स तो होता है रेस्टोरिंग टाइप का, रेस्टोरिंग फोर्स, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज द कांस्टेंट, जिसको फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। और दूसरी चीज एसिलेशन जो होता है माइनस ओमेगा, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। अब आता है कि जो इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या एक्स इक्वल टू ए कास ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एसएचएम है। अब कैसे इनमें और इनमें तो कोई रिलेशन हमको नहीं दिख रहा है। यहाँ पे फोर्स ये है, एसिलेशन यहाँ ये दिख रहा है। यहाँ पे फोर्स जो होता है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, एसिलेशन दिख रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। लेकिन लेकिन इनमें एक रिलेशन है, और वो रिलेशन देखते हैं हम लोग कि होता क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक सर्किल है, फिर इस सर्किल में हम यहीं पे पार्टिकल को सपोज कर लेते हैं। और ये सब सपोज तब करते हैं यहाँ पे पार्टिकल को जब एंड क्लॉकवाइज सेंस होता है, कि जब पार्टिकल हमारी मूव कर रही हो क्लॉकवाइज सेंस में, तो क्लॉकवाइज सेंस पर पार्टिकल को हम मूव कराते हैं इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर मान लेते हैं कि पार्टिकल हमारी जो है यहाँ पे पहुंच गई, तो यहाँ पे जब पार्टिकल हमारी पहुंच गई तो हमने क्या किया कि इस पार्टिकल, सपोज मान ले P1 है, तो इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होगा इस डायामीटर पर, एक्स एक्सिस पर, और इसको हम वाई एक्सिस बना लें, तो डायामीटर पर जो प्रोजेक्शन होगा वो मान लेते हैं Q1। अब फिर अगेन यहां से हम दूसरा पार्टिकल इस तरह से यहाँ पे पहुंची, तो इस जगह पर है पार्टिकल, तो फिर हमने प्रोजेक्शन ड्रा किया, और इस ऑन द डायमीटर एलॉन्ग एक्स एक्सिस, जो डायमीटर बना है हमारा एक्स एक्सिस के उस पर। तो यहाँ पे ये आप देखें कि ये हो गया हमारा Q2। अब सपोज करते हैं कि पार्टिकल हमारी फिर मूव करके आगे बढ़ती है, यहाँ पे आई। तो अब ये जो है यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है वो इस जगह पर आ गया। अब जब पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगी इस जगह पर, तो प्रोजेक्शन हमारा यहीं पे हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे पार्टिकल सपोज करें इस जगह पर पहुंच गए, तो अगेन प्रोजेक्शन। अब देखें कि यहाँ से पार्टिकल, पहले तो पार्टिकल यहाँ से
पहले यहाँ पे थी पार्टिकल का प्रोजेक्शन, यहाँ पे था सेंटर पर ओरिजिन, ये यहाँ पे था जब पार्टिकल यहाँ टॉप पर थी, तो प्रोजेक्शन हमारा कहाँ पे था, इस जगह पर था। अब जैसे ही पार्टिकल हमारी क्लॉकवाइज सेंस में मूव करने लगी, तो इसका प्रोजेक्शन हमारा किस तरफ चलने लगा, इस तरफ प्रोजेक्शन हमारा आया। अब जब यहाँ पार्टिकल इधर चलने लगी आगे, तो अब प्रोजेक्शन फिर क्या हो रहा है, प्रोजेक्शन हमारा रिटर्न किया और प्रोजेक्शन यहाँ पे पहुंच गया। अगेन हम इस तरह से करें, तो जब यहाँ पे आ गया, अब प्रोजेक्शन यहाँ पे, तो प्रोजेक्शन हमारा बैक हो रहा है यहाँ पे पहुंच गया। और जब पार्टिकल हमारी यहाँ पे पहुंची, तो प्रोजेक्शन हमारा फिर ओरिजिन पर पहुंच गया, यानी पार्टिकल अपने मेन पोजीशन जहां से चली थी वहां पे आ गई। जो प्रोजेक्शन है, पार्टिकल नहीं, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन जहां से स्टार्ट हुआ था फिर वहीं पे पहुंच गया। अब इधर आगे बढ़े, तो यहाँ पे पार्टिकल आई, तो प्रोजेक्शन हमारा यहाँ पे पहुंच गया। फिर पार्टिकल यहाँ पे आई, तो प्रोजेक्शन हमारा यहाँ पे पहुंच गया। यानी प्रोजेक्शन जो होता है कि इस जगह पर, अब जब पार्टिकल हमारी यहाँ पे आ गई, तो प्रोजेक्शन यहाँ पे पहुंच गया। अगेन आगे देखते हैं, अब देखें कि पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंची, तो प्रोजेक्शन हमारा फिर एक्सट्रीम पोजीशन से फिर इस तरफ मुड़कर चला, यहाँ पे आया। फिर अगर पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो इसका प्रोजेक्शन जो होता है इस डायामीटर पर यहाँ पे आ गया, यानी जो पार्टिकल का प्रोजेक्शन है यहाँ पे। और जब फिर जहां से चली थी, एक कंप्लीट एक कंप्लीट साइकिल में जहां पे पार्टिकल वहां पहुंची, प्रोजेक्शन हमारा वहीं पे पहुंच गया। यानी जो पार्टिकल है इस सरकमफ्रेंस पर मूव कर रही है, उसका प्रोजेक्शन जो होता है टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। यहाँ पे आप देखें कि जो पार्टिकल है उसका प्रोजेक्शन, यहाँ पे प्रोजेक्शन ये ओरिजिन बना ले, तो जो प्रोजेक्शन है वो उसने क्या किया, टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो मोशन किया। तो सच टाइप यही रिलेशन होता है हमारा, क्या कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो रिलेशन है हमारा, वो कहें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो अगर कोई पार्टिकल है और वो उसके सरकमफ्रेंस पर गोल गोल घूम रहा है, तो जो उसका प्रोजेक्शन होगा ऑन एनी डायमीटर, कोई भी डायमीटर ले लें, चाहे एक्स एक्सिस का डायमीटर ले लें, चाहे वाई एक्सिस पर, तो जो पार्टिकल है वो क्या होती है, वो टू एंड फ्रो, यानी पार्टिकल का प्रोजेक्शन जो होता है वो टू एंड फ्रो। और टू एंड फ्रो टाइप के मोशन क्या कहलाते हैं, टू एंड फ्रो टाइप के मोशन जो होते हैं वो एसएचएम होते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है उस वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इसी को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो अब देखें कि ये प्रोजेक्शन कैसे जो होता है टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है अपना अपना बदल रही है, उसी के अनुसार ये जो है पार्टिकल का प्रोजेक्शन है एनी डायमीटर पर, वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो ये सिस्टम का एक एग्जांपल्स होता है। व्हेन पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट्स प्रोजेक्शन ऑन ए डायमीटर मूव्स विथ एसएचएम, ये टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो ये रिलेशन है। अब आती है हमारे पास कि अगर ये एसएचएम कर रहा है, तो इस पर जो फोर्स होगा वो क्या होना चाहिए, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्म का होना चाहिए। एक्सेलेरेशन हमारा होना चाहिए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और जो इक्वेशन होगा, या तो एक्स इक्वल टू ए कास ओमेगा टी प्लस फाइव, या तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस फॉर्म का ये हमारे इक्वेशन हो गए। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस टॉप पर पार्टिकल है हमारी, यहाँ पे इस जगह पर पार्टिकल है, और ये पार्टिकल हमारी, इसको हम कोई पोजीशन दे देते हैं, और ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट करती है एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। एट टाइम टी इक्वल टू जीरो से पार्टिकल स्टार्ट करती है, और टाइम टी जब हो रहा है तो वो यहाँ पे पहुंच गई, इस जगह पर पहुंच गई। अब इसका प्रोजेक्शन जो पार्टिकल पी है, पी जब पर है,
तो इसका प्रोजेक्शन जो होगा ऑन डायामीटर, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये डायामीटर हमारा ए और बी है। तो जो डायामीटर ए बी है, इस पर जो इसका प्रोजेक्शन है वो है क्यू, क्यू है। और ये एंगल जो इनिशियल एंगल है वो है थीटा, थीटा एंगल है। अब दो चीजें देखना हम यहाँ पे, तो हमारे पास थीटा एंगल हो गया। अब जो प्रोजेक्शन का यहाँ से ले हम, तो यहाँ से इतना एक्स डिस्टेंस दिख रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, वो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो से, अगर टी इक्वल टू टी पर पी पॉइंट पर है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का हुआ ओरिजिन से, वो ले लेते हैं, तो ओरिजिन से एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से इसकी वैल्यू, अगर ये थीटा है, तो जहां पे भी आप देखें कि अगर ये थीटा है, तो जिस जगह पर कैंची आके क्या कहते हैं, ये वाली आकृति जेड आकृति बनती है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, ये भी थीटा होता है। तो अब यहाँ पे अगर ये थीटा है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये वाला जो है वो कौन सा जेड शेप बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक जेड शेप बन रहा है। तो यहाँ थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा होगा थीटा। और थीटा होगा तो बेस के साथ, जो बेस होता है और वो हमेशा कास के साथ होता है, उस पर जो कंपोनेंट टूटता है वो कास का होता है। और जो परपेंडिकुलर होता है उस पर जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो यक्स, ये जो मिलेगा हमको साइन मिलेगा, और ये जो मिलेगा वो मिलेगा कास थीटा का। तो यहाँ से हमको मिलेगा, यहाँ पे हमने ले लिया, तो ये हो गया थीटा। यहाँ पे हमने इसको तोड़ लिया अलग से और ये देखा। तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा पार्टिकल इस जगह पर है, और ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट, थीटा यहाँ पे है, तो एक्स इक्वल टू साइन होगा। और ये जो पी क्यू है वो होगा कास। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एट टाइम टी द पार्टिकल हैज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, तो ओमेगा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ओमेगा इक्वल टू मिल गया थीटा अपॉन टी। अब थीटा इक्वल टू हमको मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू मिलेगा ओमेगा टी, ये मिला। अब ये तो हमको मिल गया, जो डिस्प्लेसमेंट ओ क्यू है यहाँ पे ओ है, और ये पॉइंट क्यू है। तो जो डिस्प्लेसमेंट ओ क्यू है, ओ क्यू कितने के बराबर है, ओ क्यू डिस्प्लेसमेंट हमारा है, अगर हम इसको मान लें कि रेडियस है, एस एच एम का एम्पलीट्यूड होगा, लेकिन अगर मान लें कि रेडियस ये है, जिसको एम्पलीट्यूड कहेंगे, तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। तो द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन होगा वो कितना होगा हमारा, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये तो रहे कि जब पार्टिकल यहीं से स्टार्ट की, इनिशियल फेज ना दिया रहे। अब जब पार्टिकल हमारी यहां से न स्टार्ट करके इनिशियल फेज हो, और एट टाइम टी इक्वल टू जीरो कुछ आगे दे रखा हो, तो उस कंडीशन में हम यहां से मान लेते हैं कि समय अब इस जगह से स्टार्ट हो रहा है, यानी इनिशियल फेज फाई है, इनिशियल फेज हमारा फाई है। और पार्टिकल यहाँ एट टी इक्वल टू जीरो से इस पॉइंट पर यहाँ पे पी आ गया, और यहाँ पे मान लेते हैं कि पी डैश है, पी डैश पॉइंट है। तो यहाँ से इस पॉइंट से पी डैश से पार्टिकल हमारी यहाँ पे आई, तो जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो थीटा प्लस फाइव, और थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो जो एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर यही प्रोजेक्शन की बात करें हम इस एक्सिस पर, y एक्सिस पर, यानी ये तो हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो y एक्सिस पर जब हम बात करेंगे, तो जो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का अगर हम लेते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा y इक्वल टू ए और कास ओमेगा टी और प्लस होगा हमारा फाइव, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ से दोनों रिलेशन बन सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए कास साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और
ये ले सकते हैं। अब अगर रोटेशन हमारा कह लें कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस का होगा, तो उस कंडीशन में ये जो होंगे एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और वाई इक्वल टू ए कास ओमेगा टी प्लस फाइव, ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी उस कंडीशन में ये वाई हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। तो ये रोटेशन जब एंटी क्लॉकवाइज सेंस का होगा। अभी तो जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज सेंस में हम लेकर चल रहे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेकर चलेंगे तो ये रोटेशन का जो इक्वेशन का क्रम है, आर्डर है, कास और साइन का क्रम चेंज हो जाएगा। आगे और भी देख लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब हमको फोर्स दिखलाना है कि जो हमारा पार्टिकल है उसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस या ऑन डायमीटर, एनी डायमीटर, टू एंड फ्रो मोशन, जो प्रोजेक्शन होता है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो जब टू एंड फ्रो मोशन करता है तो इसका मतलब अगर एसएचएम का कंडीशन है तो फोर्स ऑब्वियसली एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होना चाहिए। तो हम उस फोर्स को देखते हैं, फिर एसिलेशन देखते हैं कि एसिलेशन कितना आएगा। तो v इक्वल टू, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी एक्स अपॉन डी टी, और ये डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी अपॉन डी टी और साइन ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ए एक्स, और जो ये कांस्टेंट टर्म है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। यही जब इंटीग्रेशन की बात आती हो तो वो डिवाइड होते हैं। तो कुछ फैक्ट होते हैं जिसको लर्न करने से काफी कुछ आसानी हो बनती है। जब आप एग्जाम में देने जाते हैं, एग्जाम देने में बड़ा प्रेशर रहता है, और प्रेशर रहता है तो अच्छी अच्छी चीजें जो होती है कि लर्न होती है वो भूल जाता है। तो ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान दें और लर्न रखें। यहाँ पे v इक्वल टू हमको मिल गया ए ओमेगा कास ओमेगा टी। अब इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमको एसिलेशन मिल जाएगा। तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू ए ओमेगा डी अपॉन डी टी कास ओमेगा टी। और कास टी, अगर कास का डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो होता है माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये अगेन मल्टीप्लाई होगा, बाहर निकल कर आएगा। तो हमको मिलेगा ये ओमेगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। इस ओमेगा को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन। और ये साइन ओमेगा टी जी, यही है जो डिस्प्लेसमेंट है हम लोग का, ये साइन ओमेगा टी। तो हम इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एक्स को रख सकते हैं। तो यहां से हम एक्स ले लेते हैं तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एग्जैक्टली वही चीज निकल कर आया जो हम लोगों ने एसएचएम के कंडीशन में, एसिलेशन वाला कंडीशन पढ़ा था। अब ये हमको मिला एफ, और फोर्स जो होता है मास इनटू एसिलेशन होता है। अब यहाँ पे एसिलेशन की हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो एफ इक्वल टू यम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और यम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं कि यम ओमेगा स्क्वायर जो होता है हमारा, वो क्या होता है, यम ओमेगा स्क्वायर जो है वही तो फोर्स कांस्टेंट होता है, यम ओमेगा स्क्वायर। इसके जगह पर हम रख लेंगे माइनस के एक्स। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन, फाइंड एसएचएम इक्वेशन। एसएचएम इक्वेशन हमको फाइंड करना है। टी इक्वल टू 2 सेकेंड, और पार्टिकल हमारी यहाँ से बॉटम पी पॉइंट यहाँ पे है, और टी बराबर 0 से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे 90 डिग्री इसका रोटेशन हो रहा है। आ, और बताए भी कि जब क्लॉकवाइज सेंस आप लेंगे तो क्लॉकवाइज सेंस में पार्टिकल को टॉप पर ही रखेंगे, टॉप पर रखेंगे। यानी जो इनिशियल फेज है वो कितना है, इनिशियल फेज है हमारा पाई 180 डिग्री। तो ये इनिशियल फेज यानी फाई की वैल्यू तो हमको दिख रही है कि पाई है। जो एम्पलीट्यूड है वो 3 सेंटीमीटर, और जो टाइम यहाँ से पार्टिकल को पी यहाँ से 90 डिग्री रोटेशन में कितना लगा, 2 सेकेंड का टाइम लगा है। तो हमको एसएचएम इक्वेशन या ये कह लें एक्सटी इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ से ए इक्वल टू 3 गिवन है, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई 2,
थीटा यहाँ पे 90 डिग्री रोटेशन हो रहा है, टाइम यहाँ से शुरू हो रहा है, तो पाई/2, और टी है तो टी की वैल्यू इस 2 को यहाँ पे ले आए, तो पाई/4, यानी जो ये मिला ओमेगा, वो मिला पाई/4 रेडियन पर सेकेंड, ये हमको ओमेगा की वैल्यू मिल गई। अब यहीं से हम एक चीज और ले लेते हैं, फाई तो जो इनिशियल फेज है, क्योंकि हमने कहा कि क्लॉकवाइज सेंस जब भी होगा तो पार्टिकल को हम टॉप पर रखेंगे, यहां से देखेंगे, यही रेफरेंस सर्किल में जो पार्टिकल होगी उसको हम टॉप पर रखेंगे। जब यही एंटी क्लॉकवाइज सेंस लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज साइड सेंस में हम यहाँ पे पार्टिकल को एक्स एक्सिस पर इस जगह पर रखेंगे, तो दोनों पर सवाल कराएंगे हम, एक्स क्लॉकवाइज सेंस पर और एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो यहाँ पे पार्टिकल जो रोटेट कर रही है वो कौन से सेंस है, क्लॉकवाइज सेंस में है। तो अब यहाँ पे x = a sin ω t + 5, ए की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हमने रखा, 3 सेंटीमीटर, ओमेगा हम लोग निकाले पाई/4t, और ये लिख लिया पाई। अब यहाँ पे ये तो इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा आगे भी कर सकते हैं, और आगे क्या होगा, आगे होगा ये वाला टर्म ले, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी साइन यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे है पाई/2, यहाँ पे जो है हमारा पाई है इस जगह पर, और 3 पाई/2, और ये यहाँ पे हुआ 2 पाई। तो अब इसमें पाई में इतना टर्म जुट रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है नेगेटिव होता है, और पाई के साथ और 2 पाई के साथ जो फंक्शन होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, यानी 3 sin π/4t प्लस पाई की जगह पर हम लिखेंगे -3 sin π/4t। इसको हम थोड़ा सा आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं, -3 sin π/4, और ये हो गया टी। तो ये एक्स टी इक्वेशन होगा इसमें, इस कंडीशन में। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, एक और एग्जांपल्स लेते हैं, और ये एग्जांपल है ए पार्टिकल्स परफॉर्मिंग a system of amplitude A and time period t. Find the time taken by the particles to go from 0 to a/2. अब 0 से a/2 जाने में कितना समय, अब रेफरेंस सर्किल बनाकर भी हम बता सकते हैं कि रेफरेंस सर्किल की कितना टाइम टेक करेगा, लेकिन अभी बिना रेफरेंस सर्किल के बनाकर बताते हैं आपको, बिना बनाए। तो यहाँ पे रेफरेंस सर्किल से तो सिंपल होगा एकदम से। तो अब यहाँ पे हमने पार्टिकल को सपोज कर लिया, यहाँ पे है टाइम हमारा यहाँ से t = 0, टॉप पर है पार्टिकल इस जगह पर, और यहाँ से क्लॉकवाइज सेंस में चल रही है, और टाइम t = t1 पर ये कहाँ पे पहुंच गई, 0 यहाँ पे, 0 से a/2 पर पहुंच गए, यहाँ पे पार्टिकल पहुंच गए। तो दो चीजें, कितना एंगल इसने रोटेट किया, एक तो ये देखकर भी हम लगा सकते हैं, a/2 में 2 रोटेशन है इसका, तो एक तो तरीका। अब यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है उससे हम लगा लेते हैं, x = a sin ω t, x ने कितना a/2 डिस्टेंस कवर किया है, यानी x जो है हमारा ये a/2 डिस्टेंस, तो a/2 डिस्टेंस ये कवर हुआ है, तो x = हम रख देंगे a/2, और टाइम हमारा कितना हो गया t1। अब यहाँ से a ने a को मार दिया, अब साइन ω t, तो साइन ω t1, अब साइन ω t1 = 1/2, तो 1/2, तो अब देखें यहाँ पे 1/2 साइन ω t1, और साइन में 1/2 कितने का होता है, साइन 30 का होता है, तो π/6, तो हम लिख सकते हैं साइन π/6 = ω t1। अब दोनों तरफ साइन है, तो साइन को साइन से हम हटा देते हैं, तो हमको मिलेगा ω t1 = π/6। अब यहाँ से t1 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 2π/ω। तो 2π/, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t। अब t1 = पाई ने पाई को मार दिया, अब हमको कैलकुलेट करना है इस टाइम t1 को, तो t को हम इस तरफ ला रहे हैं,
और इस 2 को नीचे लाएं तो हमको मिलेगा कितना, T1 इक्वल टू T/12। ये एक तो रिजल्ट हुआ। अब इसको, इस सवाल को हम लोग रेफरेंस सर्किल के आधार पर भी बनाकर कर सकते हैं। ये हमारा रेफरेंस सर्किल है। आ, ये बना लेते हैं रेफरेंस सर्किल, और इस रेफरेंस सर्किल में हमने ये ले लिया। पार्टिकल हमारी यहाँ से थी, और यहाँ से टाइम हुआ 0, और ये कहाँ पे पहुंच गए, A/2, A/2 हो गया। तो अब आप देखें कि पार्टिकल A/2 डिस्टेंस कवर की, 2/d। अब ये कितना एंगल, कितना डिस्टेंस टेबल, टाइम इक्वल टू तो यही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ भी नहीं होगा, ओमेगा होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। अब ये हमको टाइम टेकन फाइंड करना है, तो हमको ये देखना है कि ये कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये कितना चला। तो ये तो दिख रहा है कि 1/2 है, तो 1/2 है तो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो 30 डिग्री यहाँ पे लिख लिए, और 30 डिग्री को हम कितना लिख सकते हैं, π/6, और ओमेगा को हम क्या लिखेंगे, 2π/t। अब यह 6 नीचे आ गया, पाई पाई ने पाई को मार दिया, और 6 नीचे, और ये टी जो है रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, तो T/12। ये कॉन्सेप्ट भी हम लगाकर कर सकते हैं, इतना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, शार्ट में भी हो सकता है रेफरेंस सर्किल हम बना लें तो। अब आते हैं, यहाँ पे यही चीज देखते हैं। अब दोनों में हम यहाँ पे आपको जो क्लॉकवाइज सेंस और एंटी क्लॉकवाइज सेंस की बात कर रहे थे, वो कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि कब कौन सा कंडीशन आएगा, तो आ, हमारा इक्वेशन क्या होगा। अब यहाँ पे जो होता है कि जो पार्टिकल है वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रही है, और यहाँ पे पार्टिकल जो है कौन से है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अब ये जो इनिशियल फेज है, और मैंने बोला था कि जब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में सेंस में, तो पार्टिकल को हम कहाँ पे रखेंगे, एक्स एक्सिस के राइट में रखेंगे, यानी पार्टिकल को यहाँ से हम रोटेट कराएंगे इस जगह से। ये हमारा एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ठीक बा ना, तो हाँ ठीक बा। तो खेसारी के गाना भी सुन लो जा, इन्हीं के साथ छपरा में बस जाए। हाँ तो ठीक है, चलिए आइए। तो ये देखते हैं, ये हा 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 हा। तो यहाँ से चले, तो ये, अब ये इनिशियल फेज है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि पार्टिकल हमारी T/0 यहाँ पे है। तो ये हमारा इनिशियल फेज फाई है, और फिर पार्टिकल टी टाइम पर इस पॉइंट पर पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए। तो अब दो चीज है, अगर हम प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, यहाँ से पार्टिकल पी से यहाँ पे इस जगह पर वाई एक्सिस पर, यानी ये हमारा वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो प्रोजेक्शन हम इस पर भी ले सकते हैं। यानी जब हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलें, तो प्रोजेक्शन को हम वाई एक्सिस पर लगाएं, तो मतलब मैथ जो होता है आसान होगा। और वैसे हम एक्स एक्सिस पर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम लोग लेंगे वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन, और जो क्लॉकवाइज सेंस होगा वो एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेंगे। अब टी टाइम, जो यहाँ से T/T टाइम पर जो पार्टिकल है हमारी, वो कितना एंगल घूम गई, थीटा। यानी ये इस तरह से है, और एंगुलर वेलोसिटी इतना है, और थीटा ये मिला हमको। तो यहाँ से फिर अगेन हम यहाँ से देखें, थीटा ये है, तो इसको भी क्या मिलेगा, ये भी थीटा होगा, क्योंकि जेड शेप में थीटा एंगल होते हैं। यहाँ पे अगर थीटा है, तो ये भी हमारा थीटा ही होगा। तो
अब यहां से थीटा हो इस जगह पर। तो अब ये वाली जो है, अगर ये इसको हम P मान लेते हैं और इसको हम N सपोज कर लेते हैं, तो ये हमारा PN हो गया। और इसको हम Q मान लेते हैं। तो देखें, जो Pn है, मतलब N तो कहें कि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर पुट बोलते हैं इसको, जो N प्रोजेक्शन है। तो Pn ये बेस पर है, तो बेस अगर इसको हम रेडियस को ये माने, तो ये हमारा होगा cos थीटा, और ये जो होगा ये साइन थीटा। यानी जो ये y डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा कह रहे हैं कि ये ओरिजिन है, तो एन ओ ये y डिस्प्लेसमेंट है। और इसको हम कहेंगे कौन सा डिस्प्लेसमेंट, x। ये x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है और ये y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है। तो अब यहां से जो y हमको मिलेगा वो कितना, यहाँ से x तो अब हमको मिल रहा है a cos थीटा, और y जो मिल रहा है वो मिल रहा है a sin थीटा। तो इक्वेशन हमारे दोनों x इक्वल टू a cos थीटा और थीटा की जगह पर ओमेगा t प्लस फाइव, क्योंकि इनिशियल फेज तो पहले से ही है फाई ऑलरेडी। और थीटा, थीटा इक्वल टू हमको मिल गया ओमेगा टी। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, ए कास ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमको मिला। अब यहाँ से वाई इक्वल टू कितना मिलेगा, वाई इक्वल टू मिलेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यही बात कह रहे थे कि जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस चेंज होगा, तो जो इक्वेशन का क्रम है, आर्डर है, वो चेंज होगा। अब आप ये ना समझे कि x इक्वल टू हमेशा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं, तो x इक्वल टू ए कास ओमेगा टी प्लस फाइव हो रहा है, और y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मिला हमको, इक्वेशन मिले। अब यही क्लॉकवाइज सेंस अगर लगा देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तब ये साइन हो जाएगा और ये हमारा कास हो जाएगा। तो ये डिफरेंस था। अब आते हैं हम लोग टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व हम बना लेते हैं। अब एसएचएम, एसएचएम में टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व क्या है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव इनिशियल फेज है, यहाँ पे हमने इनिशियल फेज को जीरो मानकर चलते हैं, तो इनिशियल फेज हमारा जीरो है। अब आते हैं कि ओमेगा इक्वल टू टू पाई टी होता है, तो यहाँ पे हम रख दें y इक्वल टू ए साइन टू पाई अपन टी इंटू टी, ये ले लिए। अब आते हैं टाइम हम लेते हैं, टाइम जब जीरो है तो यहाँ पे हम जीरो रखेंगे, तो टोटल टर्म जो होता है जीरो होगा, और जब जीरो होगा तो जीरो ही मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट एक्स जो मिलेगा, अ, यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट वाई है, और यहाँ पे हम टाइम टी ले लेते हैं। तो अब हम टी बाई फोर रखते हैं। तो आइए आपको दिखला दें कि टी बाई फोर रखेंगे तो कितना मिलेगा, टू पाई बाई टी इंटू, यहाँ पे हमने रख लिया टी बाई फोर, टी ने टी को मार दिया, और दो से दो गया फोर, पाई बाई टू, पाई बाई टू कितना होता है, साइन पाई बाई टू होता है वन, यानी हमको मिल गया प्लस ए। तो यहाँ पे प्लस ए। इसी तरह से हम टी टी बाई टू, थ्री टी बाई फोर और टी। अब प्रश्न ये उठता होगा कि सर आप जीरो टी बाई फोर, टी बाई टू, थ्री टी बाई फोर और टी ही क्यों लिए हैं, ये ऑब्वियसली ये टर्म लिया गया है, तो आप क्यों लिए हैं। तो अब इसका जवाब हम आगे दे रहे हैं, आप देखिए खुदे, आप खुदे समझ जाएंगे कि क्यों हम यही लें। चूंकि हमको ये मालूम है कि ये हमारा टाइम पीरियड है टी, और यहाँ पे हमारी बात हो रही है रेफरेंस सर्किल की। तो रेफरेंस सर्किल में आप देखें, यहाँ पे हमने रेफरेंस सर्किल बनाया, ये हमारा रेफरेंस सर्किल है। और इस रेफरेंस सर्किल में हम क्या करते हैं कि ये डायमीटर है, ये एक्स एक्सिस भी कह लें, और ये डायमीटर है। फिर ये हमारा वाई एक्सिस है, और यहाँ से अब पार्टिकल हमारी कहाँ पे है, इस जगह पर है। कौन सा हम सेंस लेकर चल रहे हैं, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज सेंस लेंगे तो पार्टिकल को हमको टॉप पर रखना है, और जब एंटी क्लॉकवाइज सेंस लेकर चलेंगे तो पार्टिकल को हमको इस जगह पर रखना है। तो पार्टिकल हमारी यहाँ पे है, और यहाँ से देखिए,
कि जब इस सर्किल को रोटेट करेगी तो कितना टाइम लेगी? टी। टोटल टाइम कितना है? टाइम पीरियड तो हमारा टी है ना, टी में ही तो उसको रोटेट करना है, एक कंप्लीट साइकिल करना है, तो ये टाइम पीरियड है। तो जब इस टॉप पर पहुंचेगी यहाँ पे, तो वो कितना समय लेगी? T/4। फिर यहाँ से जब यहाँ पे आएगी तो कितना समय लेगी? T/2। फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी T/4 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 जोड़ दे हम, तो हमको मिलेगा T/3 T/4। और फिर जब यहाँ पे पहुंच गई तो ये कितना हो गया? टी। यानी कंप्लीट साइकिल ये, इसलिए ये जो टर्म लिए गए हैं, 0 T/4 T/2 3 T/4 एंड टी, तो इसीलिए ये लिए गए हैं। अब यहाँ से हमारी पार्टिकल चल रही है, तो पहले यहाँ से ऐसे मूव करेगी तो टॉप पर पहुंचेगी, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 से T/4 होगा तो मैक्सिमम होगा। तो अब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कर्व है, और यहाँ से ये कर्व है। तो डिस्प्लेसमेंट कर्व का दिल वाले गए ना राजा, है नहीं हो, तो बोतल में भर के, भोजपुरी वाले भी बोतल में दिल को भर देते हैं भाई। तो देखा, ये T/4, ये मिला हमको कितना? T/4। क्योंकि T/4 पर वेलोसिटी जो है वो, हम सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम है। फिर जब हम T/2 पर पहुंचे तो ये हो गया 0। फिर अब 3 पर आए तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है, बट अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे -3T/4 ये मिला। और फिर जब कंप्लीट साइकिल टी हुई तो यहाँ पे अब फिर साइकिल स्टार्ट हो गई, वही क्रम आपका अब आगे चलता रहेगा, इस तरह से चलता रहेगा क्रम, ये रोटेशन होता रहेगा। तो यहाँ पे एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हुआ, ये कहलाता है, जिसको बोलते हैं एक्सटी ग्राफ। इस पर हमारा टाइम है, और ये ग्राफ हमने बनाया है y = a sin ओमेगा टी का। तो y इक्वल टू, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये डिस्प्लेसमेंट y है, और ये हमारा टाइम t है। जब हम x इक्वल टू ए साइन वाला बनाएंगे, साइन ओमेगा टी, तो भी हमको इसी शेप में मिलेगा। अब आते हैं वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। वेलोसिटी, रेफरेंस साइकिल वेलोसिटी हम बता चुके हैं, बट यहाँ पे हमको किस एसएचएम रेफरेंस सर्किल में वेलोसिटी हमको बताना है। तो यहाँ पे पार्टिकल है, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रेफरेंस सर्किल है हमारे पास, और रेफरेंस सर्किल में जो पार्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब ये थीटा एंगल है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जो एंगल है वो कितने अंश का है? 90 डिग्री। ये टेंजेंट और इसमें एंगल होता है, ये अकॉर्डिंग टू सर्किल थ्योरम, या कह लें कि सर्किल प्रॉपर्टी, जो सर्किल की प्रॉपर्टी होती है उससे ये एंगल जो होता है वो 90 का होगा। अब ये 90 का है। अब यहाँ से अगर हम ये ड्रा करते हैं, तो अभी हम वो कंपोनेंट देखेंगे, और एक इस तरफ हम ड्रा कर लेते हैं। तो अब हमको इस एंगल को देखना है कि ये एंगल कितना होगा। ऑब्वियसली ये दोनों 90 के हैं, मतलब ये जो कंपोनेंट है हमारा, एक जो होता है y डायरेक्शन में है और दूसरा x डायरेक्शन में। तो जो y डायरेक्शन का कंपोनेंट है इस तरफ, वो क्या होगा? और ये x डायरेक्शन इसमें 90 का है, और ये वाला भी 90 का है। यानी कह लें, हम यहाँ पे बना लेते हैं, या इसी में देख लेते हैं। तो ये जो चीजें हमने बता दिया आपको, कि ये 90 का था, ये हमारा 90 था, ये भी 90 है, ये भी 90 है। अब हमको ये एंगल देखना है। तो अब यहाँ पे तो आप देखें कि ये कितना है, ये अगर जेड से बन रहा है तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा, और ये जो है 90 है, तो ये जो होगा 90 माइनस थीटा, तो ये मिल जाएगा हमको थीटा, ये हमारा थीटा हो जाएगा। तो ये फिगर है, और इस फिगर को हम थोड़ा सा ऐसे बनाकर दिखला देते हैं।
ये हमारा एक्स एक्सिस पर है, ये ऐसे है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे भी थीटा थीटा है एंगल, ये बन गया। और ये टैंजेंट है, ये टैंजेंट है, और ये v को रिप्रेजेंट कर रहा है टैंजेंट हमारा। और ये परपेंडिकुलर है ये। अब यहाँ पे देखें हम लोग कि ये थीटा है, इतना टर्म जो होता है 90 था, 90 माइनस 90 डिग्री था। तो जो ये बीच की एंगल होगी वो होगी 90 माइनस थीटा, और ये 90 है तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल हमारी जो मिलेगी वो थीटा एंगल मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमको बस बताना था कि ये जो एंगल है वो थीटा है। तो आइए, अब तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर दिलवा ले गई ना राजा, चला। तो ये हो गया। अब जब ये हमारा कितना है एंगल थीटा, तो इस पर ये वाली जो वाई एक्स के पैरेलल है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो जो वाई एक्सिस के पैरेलल है वो क्या होगा, वाई एक्सिस के जो पैरेलल है वो होगा वी कास थीटा, और जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो होगा वी साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, यहाँ तो थीटा हो ही गया हमारा। अब ये v का थीटा, और इस तरफ जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो होगा v sin थीटा। अब इसी को हम थोड़ा सा इस पर ड्रा करें, जो हमारा प्रोजेक्शन होता था पार्टिकल से, यहाँ पे हमने n बना लिया और वो बना लिया। तो आप देखें कि जो v cos थीटा है वो प्रोजेक्शन ON, जो ON है, जो पार्टिकल इस तरफ चल रही है उसके पैरेलल है। यानी जो वेलोसिटी होगी रेफरेंस सर्किल में वो क्या होगी, u इक्वल टू वी cos थीटा। तो ये हम ले सकते हैं, बट v इक्वल टू ओमेगा ये होता, और थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अब कंफ्यूजन ना पालें, अब देखें हम बता देते हैं कि कैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन जो होता है v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। चूंकि यहाँ पे रेडियस को हम लोग a मानकर चल रहे हैं, एम्पलीट्यूड ले रहे हैं, इसलिए आर की जगह पर हमको ये लिख लेना है। और ये तो v इक्वल टू हमको मिल जाएगा कितना, ओमेगा ए। और थीटा तो ऑलरेडी कई बार देख चुके हम लोग कि थीटा ओमेगा टी के बराबर होता है। तो u इक्वल टू मिल जाएगा v कास थीटा। अब u इक्वल टू, और v के जगह पर हमने कितना ले लिया, a ओमेगा कास ओमेगा टी। अब कास को हम चेंज कर लेते हैं साइन में, तो साइन में चेंज करें ए ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और जो यहाँ पे क्योंकि वाई एक्सिस पर हम डिस्प्लेसमेंट लिए हैं, तो वाई इक्वल टू हमको कौन सा रिलेशन लेना है, ये का सॉरी कास नहीं लेना है, यहाँ पे साइन वाला लेना है। तो ये साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकालें तो वाई अपॉन ए, तो इसके जगह पर हम वाई अपॉन ए रख लेते हैं। तो ये ओमेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर हमारा यहाँ पे आ गया, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि ए स्क्वायर का रूट कितना होगा, ए स्क्वायर का रूट जो होगा वो ये मिलेगा। तो हमको मिल गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये कितना मिल जाएगा, यू इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से वी यू इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर डिस्प्लेसमेंट को जब हम इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, और ये एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो उसी कंडीशन में ये जो रिलेशन हमको मिलकर आएगा वो कितना मिलेगा, वो हम रिलेशन ले सकते हैं, इक्वल टू वी साइन थीटा और ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से हमको मिला ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ओमेगा टी। और ये क्या मिलता था याद करें, जो हमारा एक्स है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में वो क्या है, ए कास ओमेगा टी। क्लॉकवाइज सेंस में तो यही साइन होता है। अब यहाँ से अगर कास ओमेगा टी निकालें तो एक्स अपॉन ये, तो हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन ये। तो यू इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को आप यहाँ कर दीजिए, तो ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा।
अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो वही रिजल्ट मिला। ठीक है, अब बात ना हमसे होई, देले वाला जवन मोबाइल आके ले जाए। मैं नहीं, हाँ आते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे आ, ये हमको मिल गया, ये चीजें। आ, तो ये था हमारा। अब आते हैं हम लोग, कुछ और कॉन्सेप्ट लेते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एक्स इक्वल टू जीरो। अब जब हमारी पार्टिकल रोटेट करते हुए जब ओरिजिन पर आती है, जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। अगर क्लॉकवाइज सेंस पे अगर इसको देखें तो ये पार्टिकल हमारी रोटेट करते हुए जब यहाँ पे आएगी इस जगह पर, तो जो एक्सट्रीम पोजीशन होता है, एक्सट्रीम ये है मीन पोजीशन, जो वो पॉइंट है वो मीन पोजीशन, और ये जो है एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जो होती है वो होती है मिनिमम। यानी एक्स जब हमारा यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी की बात हो रही है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन इस जगह पर जब पार्टिकल होती है, यहाँ पे ओरिजिन पर, जिसको मीन पोजीशन कहते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो, तब वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम होती है। और यू इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को हमने जीरो रख दिया तो हमको मिल जाएगा ओमेगा ए। मिनिमम कहाँ होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जो होती है वो मिनिमम होती है। तो एक्स इक्वल टू ए रखें, तो एक्स इक्वल टू जब ए रखेंगे हम लोग तो हमको वी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा होगा। अब आते हैं हम यहाँ पे एसिलेशन देखते हैं, एसिलेशन ऑफ एसएचएम। तो एसएचएम ये है। और जब कोई पार्टिकल्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सरकमफ्रेंस पर, सर्किल के सरकमफ्रेंस पर मूव करती है, तो सेंटीपिटल एसिलेशन वर्क करता है और डायरेक्शन होता है सेंटर के तरफ। और जहां पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, जहां पे एसिलेशन है वहां पे फोर्स है। फोर्स के बिना एसिलेशन उत्पन्न ही नहीं हो सकता है, प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता है। मीन्स यहाँ पे फोर्स भी है, और वो फोर्स है सेंटीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो एसिलेशन जो होता है वो होता है वी स्क्वायर अपॉन ए, वी स्क्वायर अपॉन ए, ये एसिलेशन हुआ। अब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा? थीटा ही होगा। अब थीटा है, तो जब यहाँ पे हम कंपोनेंट तोड़ लें, एक ये हो गया हमारा, और एक इस तरफ एसिलेशन हमारा अंदर की तरफ ये, और ये एसिलेशन है वी स्क्वायर अपॉन ए। अब ये एंगल थीटा है, तो ये एसिलेशन का जो कंपोनेंट होगा इस एक्सिस पर वो होगा वी स्क्वायर अपॉन ए और कास थीटा, और इस पर जो कंपोनेंट होगा वो वी स्क्वायर अपॉन ए और वो होगा साइन थीटा, वी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा। तो कंपोनेंट ये हमारे हो गए। अब इसमें आप ये देखें, तो जो प्रोजेक्शन है हमारा यहाँ से पार्टिकल पी, और ये एन मान लेते हैं, तो जो पी एन, पी का प्रोजेक्शन एन है, वो कौन सा? ओ एन के पैरेलल है ये पी क्यू, बट इन अपोजिट सेंस। ये नीचे की तरफ जो हमारा ये है वो इस तरफ जा रहा है, प्रोजेक्शन हमारा इस तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एसिलेशन जो है वो डाउनवर्ड है, यानी इसके ओ एन के अपोजिट है। तो एसिलेशन का जो कंपोनेंट होगा वो वी स्क्वायर अपन ए साइन साइन ओमेगा टी, ये तो ये वाली लाइन है। और ऊपर वाली वी स्क्वायर अपन ये कास ओमेगा टी, वो कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये है। अब यहाँ से जो एसिलेशन है ए इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपन ये साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वाई अपॉन ए। तो यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन ए वाई अपॉन ए आ गया, तो ए स्क्वायर ये मिल जाएगा हमको। और यहाँ पे v की वैल्यू हम ओमेगा ए पुट करें
तो और ये स्क्वायर और ये कैंसिल होंगे, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ये हमारा एसिलेशन मिल गया, जो एसिलेशन एसएचएम में होता है। अब अगर हम यही अगर क्लॉकवाइज सेंस में लगाएंगे, तो एसिलेशन का जो फॉर्मूला हमको मिलेगा वो मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर यस। तो ये एसिलेशन का फॉर्मूला, तो ये इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, एक एसिलेशन हमको मिल गया, और ये इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से अगर ओमेगा हम कैलकुलेट करें, तो ए बाई एक्स, वेयर ए इज एसिलेशन, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, और टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई अपन ओमेगा, तो 2 पाई अंडर रूट ओमेगा ए अपन एक्स, एक्सलेशन अपन एक्स, एक्स ऊपर गया, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन एसिलेशन, ये टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला, बेस्ट फॉर्मूला होगा। जब हम लोग एसएचएम के एग्जांपल्स करेंगे, तो वहां पे टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, वहां पे हम लोग यूज करेंगे। तो ये हमारे पास हुआ। अब मैक्सिमम एसिलेशन ऑफ पार्टिकल कहाँ पे होगा? जब एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल होती है तो एसिलेशन मैक्सिमम होता है, और जब मेन पोजीशन पर पार्टिकल होती है तो एसिलेशन हमारा जीरो होता है। तो ए मैक्सिमम प्लस माइनस ओमेगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, मिनिमम एसिलेशन जो होगा वो होगा पार्टिकल एक्स इक्वल टू जीरो, और ये ए मैक्स इक्वल टू जीरो मीन पोजीशन पर। अब फाइंड कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड द करस्पॉन्डिंग एसएसएम ऑफ द एक्स प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर ऑफ द रिवॉल्विंग पार्टिकल पी। तो ये हमको एसएचएम ऑफ द एक्स प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, और यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो ये चीज हमको कौन सा पूछ रहा है? फाइंड द करस्पॉन्डिंग एक्स प्रोजेक्शन, एक्स प्रोजेक्शन हमको फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे ये हमने जो हमारा ये था, उसी को हमने यहाँ पे टाइम यहाँ से एक्चुअल में ये जो होता है इनिशियल फेज हो जाएगा। जब हमने एंटी क्लॉक सेंस लगा, सॉरी क्लॉकवाइज सेंस लगा दिया, तो पार्टिकल को हमको कहाँ पे रखना है? टॉप पर रखना है। और यहाँ पे जब हमारी पार्टिकल है, तो ये जो होगा वो क्या होगा? इनिशियल फेज होगा, ये हमारा इनिशियल फेज होगा। अब इनिशियल फेज है, और इनिशियल फेज को पाई दिख रहा है। अब पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो और 2 सेकेंड, यहाँ पे टाइम दे रखा है 2 सेकेंड। तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पार्टिकल हमारी इस जगह पर पहुंच गई, और एट टी इक्वल टू टी पर ये यहाँ से हम इस पर प्रोजेक्शन ड्रॉप कर लेते हैं। तो ये अगर थीटा हम बना लेते हैं, तो ये हमारा थीटा, तो ये भी जो होगा थीटा होगा। यही चीज यहाँ पे कंसेप्ट में हम लोग देखें कि ये थीटा, अब यहाँ से ले लिए, अगर थीटा है हमारा यहाँ पे, तो जेड ये बनना है, तो ये भी थीटा बन जाएगा। तो ये वाला टर्म जो होगा कास का होगा, और ये वाला साइन का होगा। यानी ओएन जो प्रोजेक्शन है, इस पार्टिकल का ओएन, एक्स प्रोजेक्शन पूछ रहा है, तो ओएन होगा, और ओएन जो होगा वो इतना है। पाई तो ये ऑलरेडी हमको इनिशियल फेज दिख रहा है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी है, ओमेगा 2 पाई, और ये ओमेगा इक्वल टू पाई। अब इनकी वैल्यू, टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, तो 2 पाई, 2 से 2 हमने मार दिया, तो ओमेगा पाई मिल गया। एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, तो ये हमने रख दिया 3, और ओमेगा की वैल्यू रख देंगे पाई। तो अब अभी तो हम लोगों ने देख लिया है कि x इक्वल टू, अगर ये है 3 sin ω t + पाई, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की बात करें, तो पाई यहाँ पे जीरो, यहाँ पे हमारा पाई/2, ये है पाई, और 3 पाई/2, और ये होता है पाई। तो यानी पाई में कुछ समथिंग ऐड हो रहा है, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है निगेटिव होता है, और
पाई के साथ फंक्शन नहीं चेंज होता है, तो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू -3 sin πt। ये रिजल्ट होगा। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे कराएंगे, टेंशन नहीं लेने का। फाइंड द करेस्पॉन्डिंग SHM ऑफ द x प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द रिवॉल्विंग पार्टिकल p। रिवॉल्विंग पार्टिकल, अब यहाँ पे जो होता है कि सेंस चेंज हुआ। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है वो हम देख रहे हैं कि जो पार्टिकल है हमारी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो गए। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस के लिए हम लोगों ने कहा से, यहाँ से पार्टिकल देखना है, यहाँ से चलाना है। तो ये जो है कितना हुआ, जो इनिशियल फेज हुआ, क्योंकि टाइम तो यहाँ से दिख रहा है कि 0 है, पी पार्टिकल यहाँ पे है, तो टाइम जब 0 है तो यहाँ से चलेगी, तो इनिशियल फेज तो पाई होगा। अब फिर वही चीज हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, और फिर इसको हम थीटा आ, इ, इसको हम थीटा मान लेते हैं कि ये हमारा थीटा। तो ये जो है थीटा हो गया। तो थीटा फिर यहाँ से ऐसे, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो आइए यहाँ पे देख लिया कि पार्टिकल हमारे, ये पार्टिकल को इधर चलाना था, ऐसे चलाना था। तो इनिशियल फेज हमारा ये होगा। यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है 4 सेकेंड, और ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और t इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से थीटा हो गया, तो ये x कंपोनेंट कास होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा के साथ, बस आप स्टूडेंट ये याद रखो कि जब बेस के साथ अगर एंगल बना है तो वो कास होगा, और जब लंब के साथ परपेंडिकुलर के साथ बना है तो वो साइन होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको देखना है। तो यहाँ पे हमारा कास होगा x इक्वल टू ए कास ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ से हम ओमेगा 2 पाई अपॉन टी, तो टी जो है ये 4 है, तो हम 4 रख लेते हैं। तो अब 2 2 जा 4, तो ये हमको मिल गया π/t। अब 2 cos ओमेगा टी प्लस पाई, ये मिल जाएगा हमको x इक्वल टू 2 cos ओमेगा टी प्लस पाई। तो ये अब कास पाई ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कास भी निगेटिव होता है, तो -2 cos π/2t ये रिजल्ट होगा। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। प्लॉट द करेस्पॉन्डिंग रेफरेंस सर्किल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग SHM फॉर simplicity the sense of revolution may be fixed to be anti-clockwise sense। तो एंटी-क्लॉकवाइज सेंस में फिक्स कर दिया गया है। अब पहला है, आपको प्लॉट करना है a इक्वल टू x इक्वल टू -2 sin 3t प्लस π/2। पहले तो हम इस को हटा लेते हैं। तो अब इस माइनस को, अगर निगेटिव को हम यहाँ से रिप्लेस करें, तो 2 cos 3t प्लस π/2 प्लस π/2, क्योंकि ये चीजें जो होती है हमारी, क्या कहते हैं, कास π/2 प्लस थीटा इक्वल टू होता है -sin थीटा। तो इसमें हमने π/2 को ऐड कर दिया। π/2 को जब ऐड करेंगे आप, तो ये मिल गया। अब π/3 और π/2 को ऐड करें तो ये मिलेगा 5π/6। तो 2 cos 3t प्लस 5 π/6। अब यहाँ से ओमेगा हमको दिख रहा है कि 3 है, तो ओमेगा अगर पूछता है तो 3। एम्पलीट्यूड दिख रहा है 2 है, और जो इनिशियल फेज है वो है 5π/6। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमको लेना है। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमने बताया पार्टिकल यहाँ से लेना है, और इनिशियल फेज कहाँ से, यहाँ से 5π/6। 5/6 यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट करेगी एट t इक्वल टू 0, यानी पार्टिकल कहाँ पे है, इस जगह पर है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो भी टाइम में आगे बढ़ेंगे। अब एक और ले लेते हैं इसी तरह से। b है हमारा x इक्वल टू कास π/6 माइनस टी, और एक फार्मूला ये आप जानते हैं, माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है, यानी नो मेंशन टाइम t माइनस π/6 भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड जो है था 1 है, और यहाँ पे सबके सब सेंटीमीटर में गिवन है, हमने लिखा नहीं।
कास टी माइनस पाई बाई 6। अब इसको हम ऐसे, तो यहाँ पे पाई बाई 6 जो इनिशियल फेज है वो निगेटिव है। और निगेटिव एंगल में कैसे हम लोग दर्शाते हैं, जब ये अगर रेज हमारी आ, किधर एंटी क्लॉकवाइज में चलती है, ऊपर के तरफ इधर चलेगी, तो एंगल जो होता है पॉजिटिव होता है। जब ये इस तरफ क्लॉकवाइज रेंज में इधर आएगी, तो यहीं पे एंगल जो होगा वो निगेटिव होगा। यानी पार्टिकल हमारी, और एंटी क्लॉकवाइज है तो पार्टिकल इनिशियल फेज यहाँ से चल रही, यहाँ पे पार्टिकल को लेते हैं, और इनिशियल फेज मीन्स टाइम जो होता है इससे पाई बाई 6, इसको पाई बाई 6 निगेटिव का मतलब नीचे है, तो यहाँ पे पाई बाई 6 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये दिखलाने के लिए कि निगेटिव है, तो पाई बाई 6। तो जो हमारा टाइम जो स्टार्ट होगा यहाँ से शुरू होगा। और भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन है हमारा x इक्वल टू 3 sin 2 pi t प्लस पाई बाई 4। अब तो ये दिख रहा है, सीधे सीधे हमको बनाना है, ये 3 हो गया, और जो ओमेगा है वो 2 पाई है, और जो फेज है हमारा पाई बाई 4 है, और वो भी पॉजिटिव है। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमको बनाना है। आ, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे 3 cos 2 pi t प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 को भी बना सकते हैं, या साइन के टर्म में लेते हैं। तो चूंकि x इक्वल टू जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस होता है, x इक्वल टू कास ही आता था, तो इसको कास में चेंज कर दें। तो कास में चेंज करने के लिए कास फॉर्मूला ये यूज कर लिए हैं, कास कहें पाई बाई 2 माइनस थीटा। और कास में थीटा माइनस पाई बाई 2 लिखे हैं, चाहे पाई बाई 2 माइनस थीटा, कोई जो था मैटर नहीं करता है, क्योंकि कास माइनस थीटा की वैल्यू भी कास थीटा ही होती है। तो आप उसको पहले लिखें, अच्छा बाद में, तो इस पर लेकर कंफ्यूजन ना पालें, कि ये कंफ्यूज ना हो। तो अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो माइनस पाई बाई 2, यानी जो हमारी पार्टिकल हो x इक्वल टू 3 cos 2 pi t माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस पाई, यानी जो इनिशियल फेज है वो निगेटिव है, यानी पार्टिकल जो होगी वो ये 45 डिग्री, यानी ये पाई बाई 4 हम ले लेंगे। पार्टिकल यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ से लेकर चलना है, तो ये हो। अब एक और देख लेते हैं, x इक्वल टू 2 cos pi t है, तो 2 cos pi t सीधा सीधे कास में दिया है, तो पार्टिकल तो हमारी यहीं से शुरू होगी, और ये एम्पलीट्यूड दे रखा है, तो एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर लिख दिया, बस हो गया। अब कुछ और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्ट में, अगर एंगल का रोटेशन 360 है तो कितना टाइम लग रहा है, टी। तो अब आपको हम जितना पर है निकालना सिखाते हैं, यहाँ पे हमने रखा है, रटने की जरूरत नहीं है, आप फैक्ट समझे कैसे ये बना है। पहली चीज तो यहाँ पे 2 पाई लिए हैं, तो 2 पाई रेफरेंस सर्किल में हम लोगों ने देखा कि जब एक बार सर्किल को कंप्लीट कर लेती है पार्टिकल, तो टाइम पीरियड कितना होता है 2, यानी 2 पाई, जैसे यूनिटरी मेथड में करते हैं हम लोग, उसी तरह से यहाँ पे करें कि 2 पाई रोटेशन में टाइम कितना लगा, टी। 2 पाई रोटेशन में टाइम टी लगा, ये कह लें। या 360 डिग्री में टाइम कितना लग रहा है, 360 में टाइम लग रहा है टी। अब जिसको आपको लेना है, जिस डिग्री पर निकालना है, मान लीजिए कि आप 60 पर निकालना चाहते हैं, तो 60 डिग्री पर कितना होगा, तो यहाँ पे टी इंटू 60 अपॉन 360, ये हो गया 6। तो यानी कितना लगेगा, टी बाई 6। अब देखें, यहाँ पे 60 है, गलत हुआ, 36 तीने होगा, गलत हुआ। 60 पर पाई बाई 3 है, तो यहाँ पे टाइम टी बाई 3 है, टी बाई 6 होगा। 60 पर टी बाई 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए कि 180 देख रहे हैं, तो हमने देखा कि 360 पर टाइम टी लग रहा है, तो 180 रोटेशन होगा, तो टी इंटू 180 अपॉन 360, तो ये हो गया कितना, 2। तो यानी टी बाई 2, तो ये आपका मिल गया टी बाई 2।
अब मान लीजिए 90 पर आप निकालना चाहते हैं, तो इसको हम इरेज करते हैं। आ, इसको इरेज कर दें। दिले वालों मोबाइल तो मंगा ला जा भाई, नहीं तो गाँव जा पियोवा से पहले हमार रहलो। तो ये आ, तो ये हो गया, कह लें इतना। अब T/2, तो ये अब मान लेते हैं कि 90 पर अब चेक करना है। तो हमने देखा कि 360 पर रोटेशन कितना है, T। 360 पर रोटेशन कितना है, T। तो हमको निकालना है 90 पर। तो 90 पर टाइम कितना लगेगा, T/90/360। ये कितना मिल जाएगा, 4। तो मिल गया T/4। यानी देखिए ये मिल गया हमको T/4। तो इस तरह से आप जिस एंगल को रोटेट करा रहे हैं, पार्टिकल को मूवमेंट करा रहे हैं, उससे आप निकाल सकते हैं कि कितना टाइम टेक इन होगा। तो ये था हमारा। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग असेसमेंट टू गो फ्रॉम x इक्वल टू a/2 टू x इक्वल टू a। यानी a/2 से ये जाने में कितना टाइम लगेगा। अब बात कह दें कि ये आप कंसेप्ट ना लगा लें कि यहाँ से कि ये हमारा मेन पोजीशन, तो ये यहाँ से कह देते हैं कि a/2 पहुंचने में T/12 समय लगता है। तो इतना भी इसको भी पहुंचने में a/2 से, यानी a/2 से ये पहुंचने में भी उतना ही लग। ना 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 ना, गलत 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 कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब पार्टिकल हमारी इधर चलेगी, इस तरफ चलेगी, तो क्या होगा, उसकी स्पीड तो स्लो होते जाएगी। जैसे जैसे एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ बढ़ेगी स्पीड से, तो टाइम ज्यादा लगेगा उसमें। तो ये देखना, ध्यान देना है कि जब पार्टिकल हमारी इधर चलेगी तो वो क्या होगा कि वो ज्यादा टाइम लेगी। तो यहाँ पे हमने x इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी, ये फार्मूला आप दोनों पर बता देते हैं आपको। एक तो ग्राफिकल मेथड जो रेफरेंस सर्किल है उस पर बताएंगे शार्ट में, और एक जो विस्तृत है उसको हम बताते हैं। तो पहले x इक्वल टू a/2 रखते हैं। ए ने ए को मार दिया, इस टाइम को T1 मान लेते हैं। तो साइन ओमेगा T1 इक्वल टू 1/2। 1/2 कितने का होता है, पाई/6 का। तो हमने ले लिया ओमेगा T1 इक्वल टू पाई/6। इसको रखा 2 पाई/T। तो जो टाइम हुआ वो हमको T1 मिला, T1 हमको मिल जाएगा पाई T/12। तो T/, क्योंकि पाई ने पाई को मार दिया, 2 आपका नीचे आ जाएगा और T ऊपर चला गया। तो T1 इक्वल टू T/12। अब x इक्वल टू ये, तो x इक्वल टू ये भी ले लेते हैं। तो x इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी। अब x की जगह पर आप रख लीजिए कितना, ये रखना है। तो और ये टाइम T2 है, तो ओमेगा T2 इक्वल टू पाई/2। अब फिर 2 पाई/T, एक T2 इक्वल टू पाई। पाई ने पाई को मार दिया। अब ये T2 इक्वल टू कितना हो गया, T/4। तो ये हो गया हमारा T2। अब दो चीजें हमने देखा कि अब यहां से देखें कि ये यहां से यहां तक पहुंचने में जीरो से उसको लगा T/12। T/12 हमको निकालना है a/2 से a/2 से हमको कहाँ निकालना है, ये। यानी कितना लग रहा है यहाँ से, T/4 लग रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, टाइम डिफरेंस होगा, वो T/4 में से हमको T/12 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो T/4 में से हमने T/12, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने में T/4 लग रहा, T/4 लग रहा। और इतना कितना लगा, ये जो लग रहा है T/12 लग रहा है। यानी ये जो है जीरो से a/2 पहुंचने में लगा T/4, T/12, T/12। और जीरो से a तक पहुंचने में लग गया उसको T/4 टाइम। तो अब दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमको मिल जाएगा a/2 से a, यानी T/6 का। अब जब रेफरेंस सर्किल की बात करें, तो हम यहां से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलते हैं, और यहां से
कि ये हमारा हो गया, ये चीज देख लेते हैं। यहाँ पे 0 है और यहाँ से आप इस जगह पर, तो a/2 मतलब मीन्स क्या है कि a/2 और यहाँ पे चल रहा है इस जगह पर, तो ये यहाँ से अगर इधर से लेकर आते हैं तो भी देख लें, यहाँ से आते हैं तो अब a/2 जब था तो कितना डिग्री था ये बताएं आप, ये कितना था हमारा, a/2 है तो वो कितना मूव कर रहा है, a/2 से a जा रहा है, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से एंगल हमको मेजर करना है, इधर जा रहा है a/2 से, और फिर कहाँ पहुंचना है, a पर पहुंचना है। तो ये बेहतर होगा कि हम क्लॉकवाइज सेंस में लगा लें इसको, तो क्लॉकवाइज सेंस में बेहतर होगा। अब यहाँ से a/2, तो a/2 पर एंगल कितना बन रहा है वो देखना है हमको, a/2, और यहाँ से पार्टिकल हमारी कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ रही है, तो ये बस एंगल आप फाइंड कर लीजिए a/2, तो a/2 कितना है, पाई बाई 30 डिग्री मिला था हम लोग को, 30 डिग्री, 30 डिग्री। और टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस मीन्स यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 30 डिग्री, और वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा लेना है, तो ओमेगा, और ओमेगा का मतलब हुआ 30, और 2 पाई, 2 पाई का मतलब 360 अपॉन टी, 3 6 ये हो गया और ये ऊपर चला गया, तो t/6, ये आप 60 में लगा सकते हैं। और आते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग a system to go from x equal to a/2 to x equal to minus √3/2a। चलिए, तो रेफरेंस सर्किल पर हम बता देते हैं a/2, तो a/2 मीन्स कितना हुआ, 30 डिग्री, a/2 मीन्स 30 डिग्री, -√3/2, तो रोटेशन अब माइनस वाली बात आ गई, तो इधर से कितना हो जाएगा, आ, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो ये वाला होगा एक्स डिस्प्लेसमेंट, वो कास का होता है, और कास में √3/2 का कितने अंश का, ये कह लें, तो ये हमको मिल जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया, इधर से नहीं, 60 यहाँ पे बनेगा, कास का ले रहे हैं ना, तो सॉरी, वेरी वेरी सॉरी बच्चों, प्यारे बच्चों, बाबू, अब यहाँ पे कह दें, तो ये एक्स डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज में कास का होता है, तो कास में 1/2 जो होता है 60 का होता है, और ये जो होता है वो होगा 30 डिग्री का, 30 डिग्री कास में। तो अब ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 180, यानी 90 डिग्री, यानी पार्टिकल हमारी कितना रोटेस कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रही है, 90 डिग्री। सिंपल टाइम पीरियड आप देखिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है, कवर किया उसने 90 डिग्री का, तो सॉरी, डिस्टेंस यहाँ पे ले लेते हैं, टाइम और डिस्टेंस 90, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेना है, और ओमेगा, तो ये 90 डिग्री, और ये 360 अपॉन टी, टी ऊपर गया और 90 ने 360 को मार दिया 4 पर, तो ये मारा, और ये हो गया t/4, तो ये जो टाइम हुआ वो t/4 का होगा। तो ये था। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग ए सिस्टम टू गो फ्रॉम x इक्वल टू a/2 टू x इक्वल टू -a/2। सिंपल, तो फिर यहीं पे वही काम हम लोग कर लेंगे, यहाँ से पार्टिकल a/2 कितना हुआ, 30 डिग्री, इधर से चले तो कास में ही चलना है हमको, तो कास में ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि ये -1/2 है, ये बाई टू, और इस तरफ हो जब हम आए तो कितना है, इधर चले तो आ, ये बाई 2, हालांकि थोड़ा सा और इधर बना दे, कोई स्केल से नहीं बनाया गया है फिगर को, तो ये हो गया इतना। अब
आ, हमारे पास भी डिजिटल बोर्ड होंगे कभी, तो अभी तो फिलहाल ऐसे काम चला रहे हैं। अब देखो बच्चों, ये 30, ये 30, यहाँ पे कितना होना चाहिए? 180, तो 60 हुआ। तो 60 मीन्स यहाँ पे कितने बच गए हमारे? 120। 120 का रोटेशन हो रहा है, 120 का रोटेशन है। तो रोटेशन 120 डिग्री का, तो जो टाइम होगा हमारा 120 अपॉन 360 अपॉन टी। तो 12, ये 3 हो गया, टी ऊपर गया, तो जो टाइम होगा वो होगा T/3। ये आ, अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। A particle performing a system start its journey from x equal to root 3 by 2a. Find xt equation. xt equation फाइंड करना है, और जो जर्नी शुरू की है √3 बाई ए से। तो यहाँ पे बहुत ही वो कहते हैं कि माइंड लगाएं, बहुत कुछ करना नहीं है। अब जेई का हो चाहे नीट का हो, बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हमने ये देख लिया √3/2 ये। अब एक्स एक्सिस पर हमको लेना है, तो एक्स एक्सिस ये जो लाइन होती है कोसाइन होती है। जब कब एंटी क्लॉकवाइज सेंस होगा, तब क्लॉकवाइज सेंस में उलट जाएगा। ये जब साइन हो जाएगी लाइन, और ये कोसाइन लाइन हो जाएगी, यानी एक्स एक्सिस कोसाइन है, वाई एक्सिस कौन सा है? साइन लाइन है। अब आप 30 डिग्री यहां से आपको चेक करना है, एंटी क्लॉकवाइज में हमको चलना है। √3/2 ये हमारा है। अब ये फाइंड करना है हमको। तो अब ये जो फोर इक्वेशन हम बना सकते हैं इसे। अब आप ये देखें कि काश वाली जब होगी, साइन से देखें, पहले साइन से देखें। तो जो अब ये बात है कि 30 कैसे हुआ, तो 30 आपको समझा दें। 30 हमारा कैसे निकलना है, यहाँ पे देखें, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा। एक्चुअल में ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम काश ही ले लेते हैं, ठीक है। काश ले लेते हैं। गंदा, बहुत गंदा सर। अरे कोई बात नहीं बच्चों, लिख देते हैं काश। और ये ओमेगा टी। तो यक्स को आप ले लेंगे √3/2, ए इक्वल टू ए, और ये होगा काश ओमेगा टी। ये ने ए को मार दिया, और काश में √3/2 कितने का अंश का होता है? 30 डिग्री का। √3/2 जो होता है 30 डिग्री का होता है। तो अब देखो कि ये हमने बना लिया, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अभी एंगल का कंसेप्ट बनाया है कि ये रेज है हमारी, और रेज जब ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है तो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज सेंस में चलती है रेज तो निगेटिव होता है। अगर ये फाई प्लस है यहाँ पे, तो ये माइनस फाई होगा। ये ये हमारा होगा। अब देखो कि ये चीज हमने देखा। अब ये हमारा जो ये लाइन है हमारी, वो साइन लाइन से कितना डिग्री यहां से लेकर चलते हैं, साइन लाइन से कितना डिग्री अहेड है, आगे है? 90 ये और 30 ये, तो 90 प्लस 30 120। और कितना पीछे है? साइन लाइन से इस तरफ से चलेंगे तो ये पीछे हुआ, तो 90 या 30, ये 180, और यहाँ से 60। तो 180 में 60 को हमने ऐड किया, 0, और ये 4, 240। तो पहले साइन वाला लिख लेते हैं। देखो, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी 120। आगे अहेड है तो उसको प्लस, और क्या कहते बिहाइंड है तो उसको माइनस। तो 240 बिहाइंड है, साइन लाइन से बिहाइंड है, और 120 जो होता है अहेड है। तो इसको, अब इसको आप रेडियन में बदलना चाहो तो रेडियन में। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उस पर डिपेंड कर रहा है कौन सा रखा है, तो अब उसको आप लेंगे। तो यहाँ पे 120 हमने लिया, और 120 को पाई अपॉन 180। अब रेडियन में चेंज करो, 6, 2 और 3, 2/3। तो आप यहाँ पे आपके क्वेश्चन में 2/3 भी, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा 2/3 भी आ सकता है। अब यही बात 240 वाला 240 के साथ भी कर सकते हैं। अब आते हैं ये हमारा
साइन लाइन से हो गया। अब कोसाइन लाइन से चेक करते हैं। तो कोसाइन लाइन देखो, कोसाइन लाइन ये है, तो 30 डिग्री अहेड है, आगे है, और इतना जो होता है पीछे है, यानी 330 डिग्री पीछे है। तो फिर पीछे बिहाइंड है, मीन्स उसको निगेटिव लगना है, जो अहेड है आगे है उसको पॉजिटिव लेना है। तो अब यहाँ पे x इक्वल टू ए कास ओमेगा टी प्लस 30, और फिर यही बात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू ए कास ओमेगा टी माइनस 330। ये हमारा हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, मैंने बहुत मेहनत किया इसके लिए, आप लोगों के लिए। आ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और हमारे चैनल के भैया सब्सक्राइब भी करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये कि ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसेसम स्टार्ट इट्स जर्नी t इक्वल टू 0 फ्रॉम x इक्वल टू -1/2 फाइंड एक्स टी इक्वेशन। अब -1/2 है, तो -1/2 काश में, अब फिर वही चीज आपको देखना है कोसाइन में। तो एंटी क्लॉकवाइज हम रेज को चला देंगे तो ये मिल जाएगा हमको। यहाँ पे माइनस का मतलब वो नहीं है, यहाँ पे हमने रखा 1/2 ए, और यहाँ पे ए और कास ओमेगा टी। अब ए ने ए को मार दिया, तो कास ओमेगा टी इक्वल टू कितना मिला, -1/2। और कोसाइन में पहले आप सिर्फ 1/2 देखें, कास में कितना होता है 60 डिग्री का, तो यहाँ पे हमने बना लिया। अब कोसाइन से ये लाइन कितनी आगे है, देखो 90 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो 120। तो कोसाइन, पहले हम साइन वाला चेक कर लेते हैं। तो साइन से ये इतना आगे दिख रहा है हमको, पहले हम साइन वाला इक्वेशन लिख लेते हैं तब कोसाइन वाला। तो यहाँ से ये जो होता है हमारा इतना, देखो 180 ये हो गया, और 30 ये हो गया, तो 210, 210 ये डिग्री आगे है साइन लाइन से। और बिहाइंड कितना है, पीछे कितना है, तो यहाँ से 60 ये और 90, तो 60 और 90 ऐड करें 150। तो साइन वाला हम इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, 210। अब आप इसको रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। मैंने रूल बता दिया, और एक बार फिर बता दें, 210 लिखिए, फिर पाई का मल्टीप्लाई करिए, 180 को डिवाइड करिए, ये आपका कैंसिल हुआ, 7 और 6, 7 पाई/6। 150 को भी ऐसे निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सॉरी कास वाला देखते हैं। तो कोसाइन लाइन देखते हैं, कोसाइन लाइन को इसको हम इरेज कर दें। आ, तो ये हो गया। अब ये हमारा हो गया इतना, ठीक है। तो कि इत कोसाइन लाइन से ये कितना आगे, कोसाइन लाइन से ये आगे है, वो है 90 प्लस 30। तो 90 प्लस 30 कितना हुआ, 120। तो ये 120 हमने लिख दिया। और ये कितना बिहाइंड है, ये 120, 180 और 60, 180 और 60 240। तो दूसरा इक्वेशन हमको मिल जाएगा ए कास ओमेगा। अब ये जब ऑब्जेक्टिव बनेगा तो इसमें से कोई भी रह सकता है, कोई भी रह सकता है, 4 ऑप्शन है। तो हो सकता है जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है इसमें से 2 रख दे, 3 रख दे, तो इस तरह से रख सकते हैं क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर करें, और हमने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।